भैया पहले के पड़ोसी बड़े अच्छे हुआ करते थे। वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन आजकल के पड़ोसी बड़े खतरनाक हो गए हैं। अगर आपके घर में आपके लड़के को देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं तो आपका पड़ोसी चुप नहीं बैठता। वो आपके घर में आए हुए मेहमानों की पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए वो सबसे पहले अपने बड़े वाले लड़के को आपके घर सिखा पढ़ा कर भेजता है कि जाके पड़ोसी के घर में जो मेहमान आए हैं उनकी पूरी डिटेल निकाल के लाओ। और जब आपके पड़ोसी का बड़ा वाला लड़का आपके घर में आता है और पूरी डिटेल नहीं निकाल पाता और पकड़ा जाता है तो कहता है कि पापा ने आपके घर सीढ़ी मांगने के लिए भेजा था, हमारे घर में साफ सफाई चल रही है। और जब पड़ोसी का पहला लड़का फेल हो जाता है तो पड़ोसी दूसरे वाले लड़के को सिखा पढ़ाकर और 500 रुपये देकर भेजता है। और जब दूसरा वाला लड़का आपके घर में आता है और पूरी डिटेल नहीं निकाल पाता और पकड़ा जाता है तो अपने जेब से 500 रुपये निकाल के आपको देते हुए कहता है कि पापा ने आपके जो 500 रुपये उधार लिए थे वही पैसे वापस देने के लिए भेजा था। और फिर भाई साहब जब इनका दूसरा प्लान फेल हो जाता है तो पड़ोसी अपनी छोटी वाली लड़की को भेजता है और पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करता है। और जब पड़ोसी की छोटी वाली लड़की पकड़ी जाती है तो कहती है कि मम्मी ने आपको हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा का बुलावा भेजा है, आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा है तो दोपहर में आप आ जाना। और भाई साहब जब पड़ोसी के तीनों बच्चे पूरी जानकारी निकालने में नाकामयाब रहते हैं तो पड़ोसी खुद नया कुर्ता और धोती पहनकर आपके घर आ जाता है और आते ही आपकी तारीफें करने लगता है कि बड़े भाग्य हैं हमारे जो आप हमारे पड़ोसी हैं, और आज मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई है तो सोचा आपको भी बुलावा दे दूं, दोपहर में आ जाना। और बातों ही बातों में पड़ोसी देखता है कि आपके घर में मेहमान बैठे हैं तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और एक कुर्सी लेकर उनके सामने बैठ जाता है। और फिर बातों ही बातों में आपका पड़ोसी आपके मेहमानों की पूरी डिटेल निकाल लेता है कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कितने मालदार पार्टी है और किसके रिश्ते के लिए आए हैं। भाई साहब जब आपका पड़ोसी पूरी जानकारी निकाल लेता है और अपने घर जाने लगता है तो आपकी तारीफ आपके मेहमानों के सामने कुछ इस तरह से करता है कि भैया आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पड़ोस में आपका रिश्ता हो रहा है। हमारे पड़ोसी तो बड़े शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, इनकी बेटी तो गाय है गाय, और इनका जो लड़का है वो पूरे मोहल्ले में शराफत का पुतला है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और फिर भाई साहब आपका पड़ोसी आपकी झूठी तारीफ करके आपके मेहमानों के सामने फिर चला जाता है अपने घर। फिर 4 दिन बाद आपके जो मेहमान होते हैं जिस लड़के को देखकर गए थे वो फोन करके कहते हैं कि भैया हमें लड़का पसंद नहीं है, हमने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, हमें बड़ा खेद है, लेकिन आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब अगर आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा ही पड़ोसी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।